राधा मेरी प्यारी राधा, राधा मेरी प्यारी राधा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। संतों से सुना है कि अगर प्रभु से कोई हम रिश्ता बना लें, कोई संबंध बना लें, तो क्या होता है, हमारी जो भक्ति है वो बहुत रफ्तार से बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। ये सबसे आसान रास्ता है अपनी भक्ति बढ़ाने का। और देखिए, संबंध हम बनाते हैं लेकिन उसका निर्वाह कहते हैं प्रभु ही करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम कोई रिश्ता निभा सकें। अब देखिए, हम भाई बहन तो हैं ही, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त हैं, लेकिन क्या हम कोई भी एक रिश्ता अच्छे से निभा पा रहे हैं जिसमें हमसे किसी को कोई शिकायत ना हो? क्या ऐसा है? या हमें किसी से कोई शिकायत ना हो? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी क्या हम उन रिश्तों को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, जैसे भी हैं मेरे हैं, है ना? जैसे भी हैं मेरे हैं। मेरा भाई है, भले बहुत सारी बुराइयां हैं लेकिन मेरा भाई है। मेरी बहन है, भले नकचड़ी है लेकिन है तो मेरी बहन। मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। तो ये जो मेरा शब्द होता है, वास्तव में देखिए, इस मेरे के चक्कर में ही पूरी दुनिया चल रही है। यही तो एक चक्कर है जिसकी वजह से बार बार हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं, मेरा। तो संतों ने क्या युक्ति निकाली? संतों ने कहा कि ये जो तुम मेरा मेरा करते हो ना, इस मेरे को ही प्रभु से जोड़ दो। सबको अपना अपना कहते हो, सबको मेरा कहते हो, तुम चलो लाडली को मेरा कहना शुरू करो। कृष्ण को अपना बना लो, उनको कहो कि मेरे कृष्ण हैं, मेरी राधा रानी हैं। और संबंध से क्या होता है? संबंध से जो हमारा संबंध होता है उसकी हमें हमेशा याद रहती है। उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद सदा बनी रहती है। होता क्या है, अब हमारा भाई कोई बोले कि आपका भाई बहुत खराब है या आपका भाई बहुत अच्छा है, तो भले मैं अपने भाई से 4 सालों से ना मिली हूँ, भले वो अमेरिका में रह रहा हो या कहीं और हो, या हम ना मिल पाए हों, लेकिन मेरा भाई कहते ही मुझे पूरा पूरा उसी का भान होगा, उसी की याद आएगी, उसी की छवि मेरे मन में प्रकट होगी। तो ऐसे ही कि जब हम प्रभु को मेरा कहना शुरू करेंगे, जब हम प्रभु से अपना कोई संबंध स्थापित करेंगे, तो क्या होगा, उनकी जो याद है ना वो हमें सदा बनी रहेगी। स्पेशल याद नहीं करना पड़ेगा। और भक्ति का तो मंत्र ही यही है, याद, कि उनको ना भूलें। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यही तो संत कहते आए हैं हमेशा से। तो संतों ने ही ये युक्ति निकाली है कि कोई संबंध बना लो और सदा याद रखो, क्योंकि संबंधों को नहीं भूलते। अच्छा, तो क्या हमारे संबंध बना लेने से क्या वो स्वीकार करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। इस बात को जो स्थापित करते हैं वो संत करते हैं कि रिश्ता आप बनाइए, निर्वाह का जब समय आएगा ना, तो वास्तव में तो वही निर्वाह करेंगे। नरसी की जो बेटी थी उसका भात भरा ना, उन्होंने किया ना, रिश्ता बनाया। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो सखा बनाया था ना द्रौपदी ने, तो आए ना वो मदद करने के लिए। वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। हमें क्या है, हमें उनसे बस एक रिश्ता बनाना है। अच्छा, इसी रिश्ते से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मीठी कथा है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। सुनिए कि कैसे वो निर्वाह करते हैं। एक संत थे अयोध्या में, बड़े ही निष्ठावान थे, और वो वशिष्ठ, जो उनका कुल था वशिष्ठ था, तो क्योंकि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, तो उसी भाव से ये स्वयं को अपने आप को
गुरु समझते थे। किसका? राम और लक्ष्मण का। जी हाँ, सोचते थे कि मैं इनका गुरु हूँ और ये मेरे शिष्य हैं। और जानते हैं उनकी उनकी जो दिनचर्या थी वो बड़ी ही सुंदर थी। वे क्या करते थे? वे एक फूलों का हार बनाते और उसको खुद धारण करते पहले, और उसके बाद ले जाकर जो मंदिर था उसमें पुजारी जी को दे देते। क्या भाव था उनका? क्योंकि हम गुरु हैं तो शिष्य को डायरेक्ट तो कोई चीज़ नहीं दे सकते, प्रसादी करके ही देनी है ना। तो वो उसको प्रसादी करके प्रभु को देते थे। हाँ, वहाँ के जो गोसाई थे, जो पंडित थे, वो जानते थे उनके इस भाव को, इसीलिए उसे ले भी लेते थे और प्रभु को भी अर्पण कर देते थे, और प्रभु भी खुशी खुशी उसको धारण कर लेते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। और पता है क्या? जब वो अपनी कुटिया में बैठते थे तो डेली राम और लक्ष्मण को पढ़ाया करते थे। कैसे? एक चित्रपट था राम और लक्ष्मण का, तो उसी को छड़ी दिखाते, कहते पढ़ते नहीं हो, राजा के बेटे हो, बहुत मनमानी करते हो, बहुत मार लगाएंगे तुम्हारी, पढ़ा करो, पढ़ोगे नहीं तो हमारा नाम डुबाओगे, जैसे टीचर्स डांटते हैं ना, ऐसे। और जब वो गुस्सा किया करते थे तब क्या होता था? तब जो वो चित्रपट था ना, वो घबरा कर ऐसे से कांपने लगता था। बच्चे घबरा जाते तो शिवरिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे वो कांपता था। तो देखिए, क्या प्रभु संबंध को स्वीकार नहीं करते? अच्छा, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, आगे चलते हैं। क्या हुआ? कुछ लोगों को लगा कि अरे ये कैसे संत हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता कि प्रभु को अमनिया प्रदान किया जाता है, अमनिया उनकी सेवा में बधराया जाता है, और ये क्या करते हैं? ये स्वयं की माला पहनी हुई प्रभु को चढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। कुछ लोगों ने कहा भी, अरे नहीं, ये उनका बड़ा ही सुंदर भाव है जिस वजह से। अरे नहीं, कुछ नहीं, क्या भाव ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ लोग नहीं समझते ना। तब उन्होंने क्या किया? और एक चीज़ और थी कि वो कभी मंदिर नहीं जाते थे। जो भी सेवा करनी होती थी बाहर से ही करते थे, मंदिर नहीं जाते थे। उसके पीछे भी बड़ी सुंदर बात है, पता है क्या? क्योंकि वो समझते थे कि मैं गुरु हूँ। तो जो सीता जी हैं, एक ससुर के समान होते हैं गुरुदेव भी। अगर पुत्र, क्योंकि पुत्र शिष्य के बराबर होता है, तो पुत्र वधू हो गई वो। तो वो सोचते थे कि अगर मैं जाऊंगा तो सीता जी को कष्ट होगा, उनको लज्जा आएगी, उन्हें मेरे सामने घूंघट करना पड़ेगा। इस कारण भी वे कभी मंदिर में प्रत्यक्ष दर्शन के लिए नहीं जाते थे। तो जो लोग थे जो उनसे थोड़ी सी ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा चलो आज देखते हैं कितने भाव वाले हैं ये। उनको ज़बरदस्ती लेकर मंदिर में जाने लगे। अब उन्होंने बहुत मना किया कि अरे भैया, हमें मंदिर में मत ले जाओ, सीता जी को संकोच होगा, मुझे मत ले जाओ, मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन वो लोग तो बस देखना ही ये चाहते थे कि इनका भाव कितना ऊंचा है, ज़बरदस्ती ले गए। अब क्या हुआ? ये मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आज तो संबंध मैंने बनाया, लेकिन इसको निभाने की कसौटी तो आपकी ही है। अगर आपने नहीं निभाया ना तो फिर तो बड़ी लाज जाएगी। बस अपने मन में यही प्रार्थना करते हुए वो लोग उनको ले गए मंदिर में। जैसे ही, जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वे मंदिर में पहुँचे, बलिहार क्या होता है, जो राम जी होते हैं वे अपना सर झुका लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो सीता जी होती हैं बगल में, वो घूंघट कर लेती हैं, उनके सर से घूंघट यहाँ तक आ जाता है। और ये घटना सबने देखी। जितने लोग उस समय मंदिर में खड़े थे उन सब ने देखा कि जैसे ही वो संत पधारे, राम जी ने अपना मुकुट झुका लिया प्रणाम मुद्रा में, और सीता जी ने घूंघट कर लिया। तो इस बात को देखकर, प्रभु की इस प्यारी सी लीला को देखकर सबको समझ में आया, और सब ने उन संतों के चरणों में प्रणाम किया कि सच में हम तो बस भगवान को भगवान ही मानते रहे, लेकिन आपका जो भाव है, आपने इनको शिष्य बनाया, और शिष्य की मर्यादा को निभाया किसने? प्रभु ने। तो बनाएंगे हम
रिश्ता प्रभु से, लेकिन निभाएगा कौन? जब निभाने का समय आएगा ना, वो निभाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि आप बनाओ तो सही, भक्ति में आगे बढ़ोगे, प्रिया प्रीतम के लिए भाव जगेंगे और ज़्यादा जल्दी आप उनकी प्राप्ति कर पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में जो भी, चाहे लड्डू गोपाल हैं, चाहे युगल सरकार है, तो उनसे कोई ना कोई संबंध ज़रूर स्थापित किया जाए। अच्छा, कौन सा संबंध स्थापित कर सकते हैं या किस तरह क्या क्या संबंध होते हैं, क्या क्या भाव होते हैं, इस पर एक हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आशा है आपको आज की जो प्यारी सी लीला है, प्रभु की प्यारी सी कथा ज़रूर पसंद आई होगी, है ना? आई है ना? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, प्रणाम।